नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग आपका तीसरा एक्सरसाइज चल रहा है, आपका 7.2 एक्सरसाइज चल रही है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7 की। आज इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे कल से। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. यानी जैसे कोई लाइन सेगमेंट है यहाँ से ए बी, ए का पॉइंट हमें दे रखा है -1,5, 1,-5 और बी का हमें दे रखा है -4,5 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो नहीं एक्स होगा, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है इसका और डिवीजन का हमें इसका रेशियो बताना है, यानी m1 m2 बताना है। तो हमने कहा था कि जहाँ पे m1 m2 ना दिया गया हो, पिछले लेक्चर में भी मैंने इसको समझाया था, वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, उसको के रेशियो में 1 ले लेते हैं। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इनके बीच क्या लगा देंगे, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से ये क्या है, यह आपका हो गया x1 y1, ये क्या है आपका x2 y2। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लगा दूँ या लिख दूँ? चलो लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका जैसे x, y हो गया m1 x1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y 0 हो जाएगा। m1 आपका कितना है k क्रॉस में, x2 कितना है आपका x2 -4 अपॉन में प्लस m2 कितना है आपका 1, x1 कितना है आपका 1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 आपका k क्रॉस पे y2 कितना है यहाँ से y2 5 प्लस m2 कितना है आपका 1, y1 कितना है आपका -5 अपॉन में m1 प्लस m2 क्या है k प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। देन x, 0 इक्वल टू ये -4k प्लस 1 -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। इधर क्या हो जाएगा 5k -5 अपॉन में k प्लस 1। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे इसका। देन इससे आ जाएगा आपका, यहाँ इससे कर देंगे चूँकि y 0 पहले, तो हमें k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर जो हम करेंगे, इधर होगा 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 5k -5 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी 1, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पुट कर देंगे, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो -4 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। देन यहाँ आपका क्या हो जाएगा -4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके -3, यानी -3/2, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -3/2। देन हमें पॉइंट जो चाहिए था p के, हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो हमें क्या मिल गया -3,2, 0। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका रेशियो। देन क्या था यहाँ पे के रेशियो 1, देन के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 1। देन m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:1। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये भी क्या आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। If 1, 2, 4, y, x, c and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order of x and y, यानी कोई पैरेललोग्राम है, साइड इक्वल, ठीक है, ए बी सी डी। ए कितना दे रखा है आपका 1, 2,
बी कितना दे रखा है 4 कामा वाई, सी कितना दे रखा है x कामा 6 और डी कितना दे रखा है 3 कामा 5। और द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो इनके भी जो डायगोनल जाएगी डायगोनल कट के हमने मान लिया ओ पे, ठीक है। तो इनकी डायगोनल्स जो इक्वल होंगी, यानी आपकी ए सी जो है वो बी डी की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर हम इन दोनों का मिड पॉइंट्स ले लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट्स, क्योंकि ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट्स इक्वल कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जरा ये लिखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC midpoint O of AC, midpoint O of डायग्राम AC, ठीक है। AC का जो मिड पॉइंट O है इज इक्वल टू हो जाएगा आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ midpoint O ऑफ डायग्राम कौन सा ये है, BD। अब इन दोनों के हमें क्या करना है, इसे इक्वल रख देना है बस। क्या करेंगे हम, AC पे रखें पहले, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 1 प्लस x बाई 2 यानी 1 प्लस x बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 वाला फार्मूला मिड पॉइंट का जो है वो डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। 1 प्लस x बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 बाई 2, ठीक है। x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, इधर देख लेते हैं इसे, x1 प्लस x2 बाई 2 3 प्लस 4 बाई 2 और इधर कितना हो गया आपका 5 प्लस y बाई 2, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपका कि 1 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ 8 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ देखिए कि 7 बाई 2 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका y प्लस 5 बाई 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से कंपेयर करके इन दोनों को इक्वल कर देंगे, कंपेयर करके इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेंगे अगर हम, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन यहाँ से क्या हो जाएगा आपके कि 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाई 2, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, x की वैल्यू कितनी 1 यहाँ माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 6। फिर जब लेंगे अलॉन्ग y एक्सिस, देन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 4, देन 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी y प्लस 5 इक्वल टू 8 यानी y इक्वल टू क्या हो गया 3, हेंस x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3 क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे पूछा था x एंड y की वैल्यू जो आपकी आ गई, नोट कर लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, यानी कोई सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, कोई सर्किल है, AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। डायमीटर है क्या है यहाँ पे, डायमीटर सर्किल क्या है AB, यानी A और B। हमें फाइंड पॉइंट ऑफ A का पॉइंट हमें फाइंड करना है। सर्किल हो सेंटर कितना दे रखा है इसका, सेंटर अगर वो मान लीजिए तो कितना है 2, -3 और B का पॉइंट दे रखा है 1, 4, इसे हमें निकालना है।
जब मिड पॉइंट का फार्मूला देखें, अगर इसे आपका x1 y1 कर दें, इसे x कामा y कर दें, और इधर क्या कर दें आपका x2 कामा y2, देन मिड पॉइंट के फार्मूलाज क्या निकालेंगे आपको, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। सॉल्यूशन देखिए इसका, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका x कामा y इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। x कामा y आपका दे रखा है 2 कामा -3, x1 कितना है, x1 ही है, प्लस x2 कितना है आपका 1 बाई 2, y1 कितना है y1 प्लस y2 कितना है आपका 4 बाई 2, 1 कामा 4 ही है ना बी वाला, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इन्हें कंपेयर कर देंगे दोनों साइड से, इसका x एक्सिस से हो जाएगा, इसका y से हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स कंपेयर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यानी x1 कंपेयरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा आपका x1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2, यानी x1 क्या हो गया आपका इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी आपका x1 क्या आ गया, यहाँ से x1 आ गया आपका 3। यहाँ पे देखिए आप -3 है इधर, यानी y1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3, यानी y1 प्लस 4 इक्वल टू -6। इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, यानी x1। नाउ वी गेट x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू -10, देन a, यानी x1 कामा y1 क्या हो जाएगा आपका 3 कामा -10। यह क्या है आपका आंसर, नोट कर लीजिए। If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment। यानी कोई लाइन सेगमेंट है आपका A B, इस पे क्या है आपका P क्या है, लाई कर रहा है। ए बी का कॉमन दे रखा है क्या, -2 कामा -2, बी का दे रखा है आपका 2 कामा -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स आना हमने इसे लेट कर लिया x कामा y, हमें दे रखा है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, देन हमें रेशियो बनाना पड़ेगा इसका। सोल्यूशन देखेंगे इसका, कह रहा है ए पी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए पी इक्वल टू दे रखा है 3/7 ए बी, देन 7 ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ए बी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, ए पी को जो है, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, यहाँ पे हम कह सकते हैं 7 ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ए बी क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। यहाँ देखेंगे आप तो 7 ए पी क्या हो जाएगा यहाँ से 3 ए पी प्लस 3 पी बी, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। तो यहाँ से आपका ए पी अपॉन पी बी क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी क्या हो जाएगा 3/4, मतलब इन दोनों का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया 3/4, इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट जो इनका फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको क्या लगाएंगे यहाँ से कि x कामा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या है आपका x1 y1, ये क्या है आपका x2 y2, ठीक है। यहाँ से हमें p x कामा y निकालना ही है। m1 की वैल्यू क्या है आपकी 3, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 4, x1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4, और y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में 3 प्लस 4।
ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे सॉल्व। 3 2 जा 6 और 4 2 जा माइनस में 8, 6 और माइनस में 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2/7 और 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 यानी -20/7 क्या हो गया यहाँ पे x कामा y क्या हो गया आपका -2,7 -20,7। कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या हो गया x की वैल्यू आपकी आ गई -2,7 और y की वैल्यू आ गई आपकी -20,7। x y की आपकी वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए। Find the coordinates of the points which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts। अभी हमने ट्राइसेक्शन वाला देखा था जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस बार कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। A B दे रखा है कोई लाइन सेगमेंट, A कितना दे रखा है -2,2, B कितना दे रखा है 2,8। इस बार आपको कितना दे रखा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हो गया मान लीजिए P, यहाँ पर हो गया Q, फिर मान लिया हमने R, मतलब 1 2 3 4। हमने सबको क्या है 1 1 मान लिया, इनका सबका रेशियो क्या है 1 1 है, सब में डिवाइड है। अब हमें क्या करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट। हमें इनके क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे P के लिए लेट कर ले रहे हैं x, y। अब अगर हम P के लिए देखेंगे तो 1 तो इधर है, बाकी 1 2 3 इधर है, तो यानी 1 रेशियो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा m1 m2 की वैल्यू। और इसके P के लिए निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, देन ये x1 y1 और ये क्या हो गया x2 और y2। देन यहाँ क्या करेंगे डायरेक्ट लिखें, इस बार डायरेक्ट लिखेंगे x, y इक्वल टू हो जाएगा आपका m1। तो m1 क्या है 1 क्रॉस, फिर लिख दो फार्मूला एक लाइन, नहीं पता चले कुछ। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर हो गया आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m प्लस n। ये आप सेक्शन फार्मूला क्या है यहाँ पे इन दोनों पे लगाएंगे। देन P तो x, y ही है, इक्वल टू अब m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में 1 प्लस 3। m1 कितना यहाँ पे दे रखा है 1 क्रॉस y2 8 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है y1 है 2 अपॉन में m1 प्लस क्या हो गया आप में m2। यहाँ देखेंगे x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 3 2 जा 6 और 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 यानी -4/3। और यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6 और 6 8 14, 14/4, 14/4 आपके क्या हो जाएगा 7/2। अब यहाँ से कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देन यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -4/3 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7/2। देन ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका -4/3 और 7/2। ये आ गया आपका p की वैल्यू 2 4। अच्छा 3 1 4 होगा ना यहाँ पे, ये 4 आ जाएगा आपका, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -1। देन यहाँ हो गया आपका -1 7/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें q की वैल्यू निकालनी है। q के लिए हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से देखें तो इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 2 है, यानी q यहाँ से क्या हो जा रहा है मिड पॉइंट हो जा रहा है, यानी AQ इक्वल टू क्यू भी है। सिंस AQ इक्वल टू क्या है क्यू भी, यानी Q क्या है मिड पॉइंट है, इसलिए Q इज अ मिड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ से Q के लिए क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, यानी x1 प्लस x2/2 यानी -2 + 2/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 8/2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा
0,5, यानी क्यू की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई 0,5, ठीक है। अब आर के लिए देखिए आप, हमें आर का निकालना है, देन आर के लिए यहाँ का रेशियो 1 है, इसका क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 0,5। अब आर के लिए देखिए, हम इसे हटा दे रहे हैं x1 y1, थोड़ा सा स्पेस हो जाए, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमें निकालनी है, देन आर के लिए यहाँ से देखिए तो यहाँ पे इसका रेशियो 1 है क्यू तक, और आर से बी तक देखिए तो रेशियो 1 है, 1:1 है, यानी ये भी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। सिंस क्यू आर इक्वल टू आर बी, इसलिए आर इज ए मिड पॉइंट, आर इज ए मिड पॉइंट। देन आर के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 2, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 + 2/2 और 5 + 8/2, यानी यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ तो आ जाएगा आपका 1, यानी 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 8 5 13/2 हो जाएगा। देन ये आपका क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इससे, यानी आर की वैल्यू आपकी आ गई 1,13/2, ये आंसर हो गया। क्यू की वैल्यू आपकी 0,5, ये आंसर हो गया। एक्स वाई आपकी वैल्यू ये हो गया। पी क्यू आर जो है तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपके चाहिए थे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए थे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गए, नोट कर लीजिए। Find the area of a rhombus of its vertices are 3,0, 4,5, -1,4, 2, -1 taken in orders। कोई रोम्बस A B C D, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3,0, बी की वैल्यू दे रखी है -1,4, 4,5, सी की वैल्यू दे रखी है -1,4 और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 2,-1। अब हमें निकालना क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, इनका हाफ क्रॉस उनका डायगोनल हो जाता है, यानी ए सी और बी डी, इनका जो डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का हाफ होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका डायगोनल निकालना पड़ेगा। यानी हमें जो है सॉल्यूशन में जो सबसे पहले वी गेट ए की वैल्यू कितनी है, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए क्या है आपके 3,0, बी है आपका 4,5, सी है आपका -1,4 एंड डी है आपका 2,-1। तो हमें सबसे पहले यहाँ से ए सी निकालना पड़ेगा, यानी ये लाइन आपकी निकालनी पड़ेगी। तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस x2 - x1 + y2 - y1। देन AC के लिए हम क्या करेंगे, x2 - x1 कर देंगे, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा -3 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 और + 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी अंडर रूट में क्या हो गया आपका 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं कि 8 4 क्रॉस के लिख देंगे इसको, 32 को हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 8, यानी 4√2 इसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं 16 क्रॉस 2, देन 4√2 आ जाएगा ये। अब हम क्या निकालना है, दूसरा डायगोनल निकालना है BD, देन BD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 - 2 का होल स्क्वायर, BD आपका आ जाएगा ये। ठीक है, बी से आएगा डी, इसका -2 दे रखा है। ठीक है, बी डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से -2, -4 का होल स्क्वायर प्लस x2 - y1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और प्लस ये क्या हो जाएगा 6 का उसको 36, यानी क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 72, और 72 रूट को आगे लिख सकते हैं 6√2।
2, इसको और लिख सकते हैं क्या 6√2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ होता है क्या AC क्रॉस BD, दोनों डायगोनल्स AC क्रॉस BD, देन हम यहाँ रखेंगे हाफ। AC कितना दे रखा है आपका, AC है 4√2, AC है 4√2 क्रॉस में डायगोनल्स कितना दे रखा है आपका 6√2, 6√2, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 6 2 12 और 12 क्रॉस 2 14, 12 क्रॉस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 14। इसका क्या आ जाएगा, मीटर दे रखा नहीं दे रखा, 14 क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट आ जाएगी इसकी, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये आपका जो है 7वां चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था आपका, ये एक्सरसाइज आपकी 7.2 थी। ये पूरी एक्सरसाइज आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम कल से जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।